With your permission, may we commence? I wish to ask Prime Minister, are you not weak? If indeed you are a strong government, the country needs proof of that. Now, I am not saying this. Shri Narendra Modi said this on the 4th of May 2009 at 3:35 p.m. in the afternoon. From China's intrusions to Pakistan's ambushes, UPA government has been absolutely lax in securing India's borders. Shri Narendra Modi on Twitter, 6th August 2013 at 10:58 a.m. can assure that without my permission, no one can come. These terrorists who came were the last. Defense Minister the government to ask itself. Because history and truth are very bitter. If indeed this is correct, that the Jaish-e-Mohammed had masterminded the Uri attack, and since the government says so and we have no reason to disbelieve them, then it begs another question. That could Kandahar have been handled differently? Because the man that the NDA BJP government chaperoned to Kandahar, Masood Azhar, he created the Jaish-e-Mohammed after his release. The unfortunate reality is that this government
neither has any strategic sense nor any tactical understanding. Their definition of policy is unfortunately only limited to headline management. It does not stray beyond that. And therefore, if Mr. Prime Minister, your government, after this the Congress party will stand by the nation. मैं इसको हिंदी में सारांश में कहता हूं कि मैंने कुछ ट्वीट पढ़े हैं अभी अंग्रेजी में। वो ट्वीट और प्रतिक्रियाएं हमारी नहीं है। वो उन सारे भाजपा और एनडीए नेताओं की हैं, प्रधानमंत्री की प्रतिक्रियाएं हैं, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती रही हैं। और क्योंकि हम राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करते, तो आज हम वो नहीं कहेंगे जो ये कहते आए हैं। हम महज प्रधानमंत्री जी से दो सवाल पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, क्या आप इस मुल्क को यह आश्वासन दे सकते हैं कि आज के बाद ऐसा आतंकी हमला नहीं होगा? और दूसरा, क्या आपकी सरकार की पाकिस्तान के प्रति कोई नीति है? और अगर वो नीति है तो वो क्या है? मुल्क इसे जानना चाहता है। जुमलों से ऊपर उठकर एक संजीदा तरीके से इस सरकार को अपने गिरेबान में झांककर अपने आप से दो सवाल पूछने चाहिए कि पाकिस्तान के साथ ये क्या करना चाहते हैं और पाकिस्तान के साथ ये क्या कर सकते हैं। ये दो गंभीर और संवेदनशील सवाल एक संजीदा तरीके से इस सरकार को अपने आप से पूछने चाहिए। और इतिहास और सच्चाई बहुत कड़वी होती है। अगर सरकार का यह तर्क सही है कि उरी के हमले को जैश ए मोहम्मद ने अंजाम दिया है और हम सरकार की बात को पूरी तरह से मानने के लिए तैयार हैं, तो क्या यह भी अपने संज्ञान में लेना जरूरी नहीं है कि कंधार का क्या कोई और हल हो सकता था? क्यों कंधार के अपहरण के छूटने के बाद मसूद अजहर ने जैश ए मोहम्मद की संरचना की थी। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पिछले 27 महीनों में एक बात बिल्कुल साफ तौर पर निकल के आ रही है कि ना ही ये सरकार की कोई कूटनीति है और ना ही ये सरकार की कोई सामरिक नीति है। और प्रधानमंत्री जी, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं
कि मुल्क का, कौम का इतना भी ना मयार गिरे कि सुर्खियां देखते हाथ से अखबार गिरे। द फ्लोर इज ऑल योर्स। देखिए, सरकार के पास क्या विकल्प है वो सुझाना विपक्ष का काम नहीं है, और ना ही वो राय पत्रकार वार्ताओं के माध्यम से दी जाती है। अगर सरकार विपक्ष से ये जानना चाहती है कि क्या विकल्प है, जैसे मैंने पहले या हमने पहले कश्मीर के संदर्भ में भी इस बात को कहा था, फिर सरकार को विपक्ष से पूछना पड़ेगा। हम ये बात निरंतर और लगातार दोहराना नहीं चाहते, पर कुछ साल कांग्रेस ने भी इस देश की सरकार चलाई है। कुछ थोड़ा बहुत अनुभव कांग्रेस पार्टी के पास भी है। अगर सरकार उसका लाभ उठाना चाहती है, उसका फायदा उठाना चाहती है, तो सरकार को विपक्ष से पूछना पड़ेगा। ये राजनीति और शिष्टाचार का तकाजा है। आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, क्योंकि ये जो समस्या है, जिस समस्या से हम जूझ रहे हैं, जिस समस्या का नाम आतंक है, उसका दूसरा नाम पाकिस्तान है, वो 1947 से लेकर भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर लड़ता रहा है। आप लोगों के याद होगा, आप सब लोग बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतिहास के भी ज्ञाता रहे हैं, कि 47 में जब कश्मीर में घुसपैठ हुई थी, तो वो घुसपैठ भी इर्रेगुलर्स के द्वारा करवाई गई थी। 1965 में जब घुसपैठ हुई, जिसका नाम ऑपरेशन जिब्राल्टर था, तो वो घुसपैठ भी इर्रेगुलर्स के द्वारा करवाई गई। 1999 में जब कारगिल हुआ, तो कारगिल में भी घुसपैठ पहले इर्रेगुलर्स द्वारा करवाई गई थी। तो इसलिए एक समस्या है, जिस समस्या से हम जूझ रहे हैं। इसमें दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उसकी संवेदनशीलता और उसकी नजाकतता को ना समझते हुए 10 वर्ष में 2004 से 2014 तक आज जो वर्तमान में सरकार में बैठे हैं, वो भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते रहे, सरकार के ऊपर ताने कसते रहे, रचनात्मक सहयोग की जगह कटाक्ष का इस्तेमाल उन्होंने किया। तो इसलिए हम रचनात्मक मदद सरकार को देने के लिए तैयार हैं, और अगर सरकार ऐसी कोई बैठक बुलाती है तो अवश्य भारत के हित के लिए, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कांग्रेस सदा आगे आती रही है और अभी भी आगे आएगी। कश्मीर में जब सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गया, तो उसमें आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एक रचनात्मक भूमिका अपनाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो दोषियों को बख्शेंगे नहीं। आज केंद्र सरकार के बड़े मंत्री ने कहा कि ऐसी कार्रवाई करेंगे कि दुनिया देखेगी। आपने जो सवाल पूछा है और उसका जवाब है नहीं, ये आपका उनकी तरफ से जवाब है कि मेरे से सवाल है? अगर
जुमलों से और बातों से, प्रतिक्रियाओं से और झूठे वादों से जो 17 जवानों ने शहादत दी है, उनका अगर ये मुल्क कर्ज उतार पाए तो मैं उस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ जुमलों से और ट्विटर पे लिखने से कि हम दांत का बदला जबड़े से लेंगे, देश की नीति और राज की नीति नहीं चलती। हाँ शायद वन सेकंड। हाँ शायद Just simple. So, in the wake of this Modi attack, exactly what kind of government response does the Congress party expect from the Modi government vis-a-vis Pakistan? Well, let me reverse the question and answer it. And the answer is, what is the kind of response that the Modi government would like to give? Ultimately, the response has to be decided by the government. Response is not a reflection of the sentiment of the opposition. The opposition's function is that if the response is calibrated, thought out, properly executed, then the opposition would be in support. However, if the response is tardy, not thought through, not properly executed, then the opposition would obviously critique it. So to answer it in one sentence, it's not for the opposition to decide as to what the response should be. It is for the government to decide what the response should be. One second, I'll just come. Huh? Look, I am not in the business of speculation. And I am not going to speculate about something as serious as this. And that's why we are repeatedly underscoring, we are repeatedly reiterating that it is for the government to fashion a response. What the contours and the context of that response should be is for the government to walk that extra mile. And once, if the government has a response in place, then the opposition would react to it. Unfortunately, all that you are seeing over the last one day is just a lot of hot air being blown, a lot of shooting from the hip. You know, there is a huge distinction, or there's a huge disconnect between the rhetoric and the intent of the government. लेकिन ये हमला कहीं ना कहीं फिदायनी रूप में है, दुनिया इससे जूझ रही है, अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया। जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते भारत सरकार को आप किस तरह से संभावित इसकी संभावना तलाशते हैं, खासतौर से फिदायनी फॉर्म। देखिए, हमला चाहे फिदायनी हो या हमला कन्वेंशनल हो, अगर भारत पे हमला होता है तो उसका जवाब हमलावारों को, उनके सरगनाओं को, जो सरकारें उनकी मदद करती हैं, उनको जरूर मिलना चाहिए। पर तय सरकार को करना है कि किस तरह से वो इस आतंकी हमले को रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं।
Well, ultimately, again, the government should ask itself, what is its policy qua Balochistan? Does the government have a policy qua Balochistan? And if it does have a policy, what are the contours of that policy? Is the government going to lend moral support to the Baluchi struggle? Is the government going to go a step further, lend material support to the Baluchi struggle? Does this not mean a complete shift in India's policy of non-intervention in the internal affairs of other countries? So therefore, the question that you are asking, Nandita, is really a subset of a larger gamut of issues which again this government has not thought through. To give or not to give asylum to somebody who asks is merely a tactical question. You know, there is a laid down policy on asylum. Government can follow that policy, government can make exceptions. That does not determine the larger policy towards Balochistan. And that's the real problem with this government. That Prime Minister goes and raises something from the ramparts to the Red Fort, but ultimately, when things start rolling on their own momentum, you find the government coming up extremely short. They don't seem to have either figured it or thought through their options. कांग्रेस पार्टी का मत रहा है पिछले हमले के बाद कि पाकिस्तान के साथ भारतीय सरहदी मसले का हल होना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि इस हमले के बाद जब तक पाकिस्तान की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए? और दूसरा सवाल ये है कि सार्क की जो बैठक होने वाली है उस पर कांग्रेस पार्टी का क्या मत है? क्या भारत का प्रतिनिधित्व होना चाहिए या वेन्यू बदलने की मांग करनी चाहिए? देखिए, अगर सरकार औपचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी से पूछेगी तो जरूर हमारा जो मत है हम वो सरकार के समक्ष रखेंगे, क्योंकि पिछले 27 महीने में आपने देखा क्या है कि कभी नवाज शरीफ को बुलाया जाता है, कभी सरताज अजीज के साथ प्रेस के माध्यम से वर्बल कबड्डी खेली जाती है, कभी प्रधानमंत्री लाहौर चले जाते हैं, कभी उफा में समझौता हो जाता है, गृह मंत्री इस्लामाबाद चले जाते हैं, विदेश मंत्री इस्लामाबाद चले जाते हैं, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, उसका कोई हल नहीं निकलता। तो ऐसी सरकार को क्या राय दी जाए जिस सरकार की पाकिस्तान के प्रति नीति ही साफ नहीं है? इसीलिए हमने ये सवाल निरंतर और लगातार उठाते रहे हैं कि आपकी पाकिस्तान के प्रति कोई नीति है, और अगर कोई नीति है तो जरूर उसे उजागर करिए, देश जान सके जो सवाल आपने पूछा है उस सवाल के आधार पर कोई राय दी जा सके। देखिए, ये तो सरकार को तय करना है। अब जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी बिन बताए, मैं नहीं कहूंगा बिन बुलाए, लाहौर चले गए। अब क्यों गए, कैसे गए, उसके पीछे क्या कहानी थी, किसी को अभी तक कुछ नहीं मालूम है। गृह मंत्री जी क्यों इस्लामाबाद चले गए, उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, और उसमें भी सारा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा रहा कि भारत के गृह मंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो अब सार्क में जाना है या नहीं जाना है, ये सरकार को तय करना चाहिए। जो सारा परिपेक्ष है, जो सारी पृष्ठभूमि है, उसको संज्ञान में लेकर
सरकार को पाकिस्तान के प्रति एक नीति तय करनी चाहिए और उस नीति का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है कि प्रधानमंत्री जी को सार्क जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या सार्क का जो वेन्यू है वो इस्लामाबाद से बदलकर कहीं और किया जाए। देखिए, अगर ये सवाल आप प्रधानमंत्री जी से पूछें तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि सेंटिमेंट हैं, उस सेंटिमेंट्स को जरूर आपको प्रधानमंत्री जी के और इस सरकार के समक्ष रखना चाहिए। अगर सरकार कार्रवाई करती है जैसा म्यांमार में किया था, तो क्या आप सरकार के साथ कम्युनिस्ट पार्टी क्या करेंगे? जब मैं कांग्रेस का प्रवक्ता बना था तो मुझे एक बात कही गई थी कि जिस सवाल के सामने अगर लगा हो उसका जवाब देना उचित नहीं है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा निरंतर और लगातार उठाते आए हैं और उसका एक बहुत कड़ा जवाब एक कांग्रेस की सरकार ने दिया था जब बांग्लादेश की संरचना हुई थी। तो इसलिए ये जो सवाल है कि नवाज शरीफ साहब यह बात कह रहे हैं या राष्ट्र कोई सुरक्षा विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान की बौखलाहट है, बुनियादी बात तो इसमें यह है ना कि भारत के जवान शहीद हुए हैं, भारत के सैनिक मारे गए हैं। सवाल यह है कि सरकार उसका क्या जवाब देगी। देखिए, जमानत सरकार ने, जमानत अदालत ने करनी है, कोई कांग्रेस पार्टी ने तो करनी नहीं है और मामला उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में है। तो जब उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में कोई मामला हो तो उस पर टिप्पणी उचित नहीं बनती। थैंक यू वेरी मच।